नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस चर्चा में भारतीय संघ, जिसे हम भारतवर्ष या इंडिया कहते हैं, उसके अधीन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संघ क्या है, राज्य क्या है और केंद्र शासित प्रदेश क्या है और इनका कब गठन हुआ। इसमें हम क्रमवार भी प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो चर्चा आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए मेरा आपसे ये एक आग्रह है कि इसको पूरा सुनने की आप कोशिश करें। इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसमें भारतीय संविधान के उपबंध क्या हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी थोड़ा सा इसमें अध्ययन देखने को मिलेगा। अब पहले हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संघ क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय संविधान का जो पहला ही आर्टिकल है उसके क्लास 1 में दिया हुआ है, इंडिया यानी इंडिया दैट इज भारत, जो भारत है या जिसे हम भारत भी कहते हैं, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, एक राज्यों का संघ होगा। यानी जितने भी भारतवर्ष में राज्य हैं उनका ये संघ होगा और वही इंडिया है और वही भारत है। इसी के आर्टिकल 1 के दूसरे क्लाज में द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ उसकी विल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। इसके जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, और जो भी इसकी टेरिटरीज हैं तो वो उसमें फर्स्ट शेड्यूल में वर्णित होंगी, यानी उसमें दी गई होंगी, लिखी होंगी। आर्टिकल 1 का क्लास 3 कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल कंप्राइज। कैसे बनेगी? द टेरिटरीज ऑफ स्टेट, स्टेट्स की जो टेरिटरीज होगी, स्टेट की सीमाएं होंगी। द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन की टेरिटरीज है, स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, जिस प्रकार से फर्स्ट शेड्यूल में वर्णित है। एंड सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड है, और उस प्रकार की क्षेत्र या टेरिटरी जो एक्वायर किया जाए यानी कि या तो किसी से ऐसे ही हमें प्राप्त हो जाए या हमको विजिट करके हमको लेना पड़े। जैसे कि इस संबंध में आप यूँ जान सकते हैं कि 1947 में जब भारतवर्ष आज़ाद हो गया था तो पुर्तगालियों ने गोवा को आज़ादी नहीं दी और पांडिचेरी इधर फ्रांसीसियों ने आज़ादी नहीं दी। काफ़ी साल बाद इनका हस्तांतरण हुआ और कहीं कहीं तो भारतीय सेनाओं को कुछ बल प्रयोग करना पड़ा या बल दिखाना पड़ा। तो बाद में ये राज्य या बाद में ये टेरिटरी आई और बाद में ये भारतवर्ष का हिस्सा बने। तो ये इस प्रकार से संघ के बारे में ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट दिया गया आर्टिकल 1 में, और इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। 3 मेन चीज़ें हैं। टेरिटरी ऑफ स्टेट, इसमें राज्यों की टेरिटरी होगी, जैसे कि राज्यों में आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश ले सकते हैं, बिहार ले सकते हैं। और वो राज्य जिनकी अपनी विधानसभाएं हों, अपनी विधान परिषद हों और उनका अपना कुछ सब्जेक्ट में उनका अपना काफ़ी अधिकार हो, अपनी वो कानून बना सकते हों। इसके बाद में यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर सरकारें नहीं होती हैं और वो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं या केंद्र शासित वो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर सारा रूल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने केंद्र सरकार के अधिकारियों के माध्यम से कराती है। और तीसरा बताया गया इस प्रकार के टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, जैसे कि उनका एक्वायर्ड हो जाए। अब इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में ये बताया गया है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट में बाई लॉ
एडमिट इनटू द यूनियन। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, ये एक लॉ बना करके यूनियन में एडमिट कर सकती है और इस्टेब्लिश कर सकती है, स्थापित कर सकती है न्यू स्टेट्स, नए राज्य, ऑन सच टर्म एंड कंडीशन, उस शर्त और दशाओं पर, एज इट थिंक्स फिट, जैसे कि वो सही समझे। यानी वो अपनी शर्तों के आधार पर नए राज्य को या किसी भी क्षेत्र को यूनियन में इस्टेब्लिश कर सकती है या बना सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में बताया गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें बताया गया है कि वो नए राज्यों को बना सकती है और उसकी सीमाओं को बदल सकती है, उसके क्षेत्र को बदल सकती है और उसका नया नामकरण भी हो सकता है। तो पार्लियामेंट में बाई लॉ ए फॉर्म ए न्यू स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट बाई यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट और बाई यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। बी में इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मैंने कोई किसी राज्य की क्षेत्र को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिमिनिश माने घटा सकता है, चेंज कर सकता है। आल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, किसी राज्य की बाउंड्री को भी बदल सकता है। आल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, और किसी राज्य का नाम भी बदल सकता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अब भारतीय संविधान का 4 अनुच्छेद कहता है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। इसमें 2 क्लाज है, इसमें पहला क्लास दूसरा क्लास है। पहले क्लास के अंतर्गत एनी लॉ रिफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड मे आल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल, incidental and consequential provisions, including provisions as to representation in the parliament and in the legislature or legislature of the state or state affected by such law, as parliament may deemed necessary. आर्टिकल 4 का क्लास 2 है, नो सच लॉ as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। इसमें 2 बातें हैं कि राज्यों में कानून तभी बन पाएगा जबकि ये आर्टिकल 4 लागू होगा। और दूसरी बात ऐसा है कि ये जो ऊपर ये जो वर्णित किया गया है, जो भी राज्यों की सीमा में चेंज होता है, बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, कुछ भी होता है, तो ये जो आर्टिकल 368 है संशोधन के बारे में, इसके बारे में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इन्हीं अनुच्छेदों के आधार पर आज़ाद भारत के बाद में राज्य बने, और राज्य बनने के बाद में कुछ ऐसे क्षेत्र थे, गोवा है, ये गोवा को भी भारतवर्ष में शामिल किया गया, संघ में पांडिचेरी की भी वो किया गया। और दूसरी बात ये सिक्किम को भी 1975 में यानी 1975 में इसको भी भारतवर्ष का ये अंग बनाया गया। पहले ये एक स्वतंत्र स्टेट हुआ करता था, बाद में ये आकर भारतवर्ष में आकर के मिला। तो इस प्रकार से भारतवर्ष को भारतीय संविधान में ये अधिकार पावर दिया गया है, और सबसे सुपीरियर है पार्लियामेंट में बाई लॉ एक कानून बनाकर विधिवत पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। लेकिन इसमें एक बात है, जब ये राज्यों की सीमा को बढ़ाएगी, नया राज्य बनाएगी या एक राज्य के 2 टुकड़े करेगी, कुछ भी करेगी, तब ये राज्यों की जो विधानमंडल हैं उनसे अप्रूवल होने के बाद में तब ये पार्लियामेंट में आएगा, तब पार्लियामेंट में पास होगा, तब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब ये राष्ट्रपति चूँकि संवैधानिक प्रधान है, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे।
तो इस प्रकार से अब ये देखते हैं कि भारतवर्ष में कई ऐसे राज्य हैं जिनसे कि एक राज्य से दो राज्य पृथक हो गए। जैसे उत्तर प्रदेश से दो बने, एक तो बन गया उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड हो गया। इसी प्रकार से भी रिसेंटली हाल में 31 अक्टूबर 2019 में अभी जम्मू कश्मीर जो राज्य था, वो जम्मू कश्मीर राज्य को दो टेरिटरी में विभक्त कर दिया गया। केंद्र सरकार ने उसको विभक्त किया। तो अब देखते हैं कि राज्यों का क्रमवार देखते हैं कि हमारे कौन कौन से राज्य हैं, क्या उनकी राजधानियां हैं और कब उनका फॉर्मेशन हुआ। तो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद कैपिटल। बिहार 26 जनवरी 1950 को बना, इसकी कैपिटल है पटना। उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950, कैपिटल है लखनऊ। मध्य प्रदेश 26 जनवरी 1950, कैपिटल भोपाल। उड़ीसा 26 जनवरी 1950, कैपिटल भुवनेश्वर। राजस्थान 26 जनवरी 1950, कैपिटल जयपुर। आसाम 26 जनवरी 1950, कैपिटल दिसपुर। वेस्ट बंगाल 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950, कैपिटल कलकत्ता। नाउ इट इज़ नोन एज कोलकाता। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, कैपिटल विशाखापट्टनम। कर्नाटक 1 नवंबर 1956, कैपिटल बेंगलुरु। केरल 1 नवंबर 1956, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956, चेन्नई। महाराष्ट्र 1 मई 1960, मुंबई। गुजरात 1 मई 1960, गांधीनगर। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, कोहिमा। पंजाब 1 नवंबर 1966, चंडीगढ़। हरियाणा 1 नवंबर 1966, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, कैपिटल शिमला। मणिपुर 21 जनवरी 1972, इम्फाल। मेघालय 21 जनवरी 1972, शिलांग। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, अगरतला। सिक्किम 16 मई 1975, गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, ईटानगर। मिजोरम 20 फरवरी 1987, आइजल। गोवा 30 मई 1987, पणजी। इसको पणजी में बोलते हैं, पणजी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, नया रायपुर। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, देहरादून। ये राजधानी विंटर की है और गैरसैन ये समर की है। झारखंड 15 नवंबर 2000, कैपिटल रांची। तेलंगाना 2 जून 2014, हैदराबाद। इस प्रकार से 28 स्टेट्स हो गए। अब इसके बाद में यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में 8 यूनियन टेरिटरी आती हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं पढ़ रहा हूँ। नंबर 1 में आता है दिल्ली, 1 नवंबर 1956, कैपिटल न्यू दिल्ली। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1956, चंडीगढ़। अंडमान निकोबार आइलैंड्स 1 नवंबर 1956, पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956, कवरत्ती। पुडुचेरी, इसको पांडुचेरी बोलते थे, पुडुचेरी 16 अगस्त 1962, पांडुचेरी। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019, श्रीनगर है, ये है इसकी समर की और जम्मू है विंटर की।
लद्दाख 31 अक्टूबर 2019, ये लेह है समर की और कारगिल है विंटर की। और 8 है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये 26 जनवरी 2020 की है और इसकी कैपिटल है दमन। इस प्रकार से आपने ये देखा कि 28 हमारे स्टेट्स हैं और 8 ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये इतने आते हैं और ये सब मिला करके भारतवर्ष बनता है, इंडिया बनता है, जिसको आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें एक बड़ी बात ये है कि ये हमने सारी जो आपको डिटेल्स दिए हैं, ये सारी चर्चा आज़ादी के बाद की है। आज़ादी के पहले फिर कभी दूसरे वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। तो ये इस प्रकार से आपने ये जाना कि हमारा भारतीय संघ क्या है, भारतीय संघ के बारे में संविधान में क्या उसका आर्टिकल है, और हमारे राज्य कैसे बनते हैं, राज्यों की सीमाएं कैसे बनती हैं, राज्यों की सीमाएं कैसे घटती बढ़ती हैं। कभी एक राज्य जोड़ करके एक राज्य को 2 भागों में विभक्त किया जाता है और 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाया जाता है। राज्यों का नाम भी बदला जा सकता है, यानी जो भी है तो ये कुछ राज्यों की सहमति से होता है और वो मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो आप इस प्रकार से देखते हैं और ये सारा कार्य भारत सरकार पार्लियामेंट के द्वारा बाकायदे विधि के द्वारा बना करके तब विधान बनाती है, तब वो कानून का रूप लेती है। तो इस प्रकार से ये भारतीय एक स्वरूप है। तो इसमें संवैधानिक स्थिति भी है और ये पॉलिटिकल स्थिति भी है। तो आप लोगों ने हमारा ये वीडियो सुना, देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। मेरा ऐसा अनुमान है कि ये वीडियो विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगी जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, और साथ साथ सामान्य जनों के लिए भी ये चर्चा उपयोगी होगी। और एक बार ये चर्चा मेरी सुन सकते हैं, 2 बार सुन सकते हैं, 3 बार सुन सकते हैं, और इसके बाद में आप बुक से भी अध्ययन कर सकते हैं, ऑथेंटिक बुक से। तो ये आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। और इसी के साथ में आपको थैंक यू, जय हिंद।